हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या होती है एक बार पहले समझेंगे। ये मान लिया कोई हमारे पास कर्व है, y इज इक्वल टू एफ एक्स हो सकता है ये कोई कर्व। ये कोई सेकंड कर्व है, ये पहले कर्व की टेंजेंट, हिंदी में कहते हैं स्पर्शी। इसी पॉइंट पे ये दूसरे कर्व की टेंजेंट। यदि इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो जो दूसरे वाला कर्व है, जो सेकंड वाला कर्व है, ये फर्स्ट कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कहलाएगी। फिर सुन लीजिए, ये हमारे पास कोई कर्व है, कहेगा इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालिए। तो ऑर्थोगोनली ट्रैजेक्टरी एक कर्व ही होता है, ठीक है। सपोज इस पॉइंट पे ये पहले वाले कर्व की क्या है, टेंजेंट है। इसी पॉइंट पे दूसरे वाले कर्व की टेंजेंट ये है। यदि इन टेंजेंट के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तब ये सेकंड वाला जो कर्व है पहले वाले कर्व का क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कहलाएगा। अब ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कैसे निकालते हैं? मान लीजिए ये कोई कर्व दिया, ठीक है, तो इसमें आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, रिमेंबर किस तरीके से ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालते हैं। डेफिनेशन भी पढ़ लेना, ये ट्रैजेक्टरी की अंडरलाइन कर लेना वहीं पे, और ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी पढ़ लेना ये, ठीक है, लिखी हुई है। डेफिनेशन खुद पढ़ना, क्योंकि डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अब आप हेडिंग लिखिए, रिमेंबर। लिखिए रिमेंबर में, टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, द differential equation of the orthogonal trajectories, we have to write, we have to write minus dx upon dy for dy by dx, for dy by dx in the differential equation, in the differential equation of the original family of curve, family of curves। समझ लीजिए क्या लिखा है मैंने। ठीक है, एक बार समझ लीजिए ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी किसी कर्व की कैसे निकालते हैं। देखिए, ये कोई हमें कर्व दिया होगा, पहला कोई कर्व दिया होगा, तो क्या निकालना हमें, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालनी, यानी कि ये वाला कर्व निकालना। तो क्या करिए, पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लीजिए। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ भी आ जाएगी भाई। मान लिया कोई भी कर्व है हमारे पास, मान लिया ये कोई कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ ए क्या है, ये पैरामीटर है। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए पैरामीटर को एलिमिनेट करना होता है। किसी फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए किसको एलिमिनेट करना पड़ता है, पैरामीटर को। हमने किए भी है, तो इसमें ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये मैंने देखिए क्या किया, इसमें
इसका डिफरेंशिएशन कर दिया 2x प्लस 2y dy बाई इज इक्वल टू 0 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व फर्स्ट। ये कर्व फर्स्ट की क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। dy बाई dx की जगह ना माइनस dx अपॉन dy रख दीजिए। ये आपको पता होगा कि मान लिया कोई भी सर्कल है ये, ठीक है, सर्कल पे एनी पॉइंट है, कोई भी एक्स वाई पॉइंट है, तो dy बाई dx ना स्लोप कहलाती है। ये dy बाई dx क्या कहलाती है, ये ठीक है। और इसको हम m से भी डिनोट कर देते हैं, और किससे भी डिनोट कर देते हैं, tan थीटा से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब आपने ये पढ़ा होगा जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो आपने पढ़ा होगा m1 इंटू m2 बराबर कितना होता है, -1। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, सपोज ये लाइन कोई परपेंडिकुलर है इसके यहाँ पे, तो सपोज मैंने तुमसे कहा कि इसकी जो स्लोप है इस वाले की 5 है और ये इससे 90 डिग्री का एंगल बना रही, तो इसकी स्लोप बताना कितनी आएगी, -1/5 आएगी। कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करके देखिए, -1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है या नहीं आ रहा। भाई सब जानते हैं इस बात को, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं और एक लाइन की स्लोप मान लिया 10 है, तो दूसरे वाले की उसके परपेंडिकुलर की कितनी आएगी, -1/10 आएगी। तो इसकी 5 है तो इसकी कितनी आएगी, -1/5। तो ये कहते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी आई, कर्व फर्स्ट की। मैंने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दिया, तो जो स्लोप आएगी ना जो उसके परपेंडिकुलर लाइन होगी, ठीक है। अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो आ गई, मैंने ये रख दिया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की। भाई dy बाई dx की जगह यदि क्या रख देंगे, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी आ जाएगी, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, और इसको सोल्व कर देंगे तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आ जाएगी। यही कहा मैंने, टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करने के लिए किसकी, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की, वी रिप्लेस, ठीक है, वी हैव टू राइट, या हम क्या लिख देते हैं, dx अपॉन dy लिख देते हैं, 4 किसकी जगह रख देते हैं, इन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ओरिजिनल फैमिली ऑफ कर्व। ये हमारा ओरिजिनल फैमिली ऑफ कर्व है। तो ये ओरिजिनल फैमिली ऑफ कर्व की क्या है, तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या रख दीजिए, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी मिल गई, इसको सोल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, रिमेंबर को। कर लिया, दोबारा हेडिंग लिखिए, रिमेंबर ही लिखना। आपके इक्वेशन दी हुई होगी पोलर फॉर्म में, टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इन पोलर फॉर्म ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी वी हैव टू राइट, इसमें रखते हैं -1/r, -1/r dr बटे डी थीटा, किसकी जगह रखते हैं, r
डी आर बटे डी थीटा की जगह। तो इक्वेशन या तो कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई होगी या पोलर फॉर्म में। तो ये पोलर फॉर्म के लिए है। पोलर फॉर्म के लिए क्या है, ठीक है, क्या रख देंगे, माइनस के 1/r डी आर बटे डी थीटा रख देंगे। किसकी जगह रख देंगे, आर डी आर बटे डी थीटा। इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेंगे, हो गया ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, find the orthogonal trajectory of the family of the curve. The given family of the curve, the given family of the curve is क्या दिया, y is equal to e x की पावर n। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, क्या निकालना हमें, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालनी ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। तो हमने लिख दिया गिवन कर्व ये है ना। तो सबसे पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हमें पैरामीटर जो है इसको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए और डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ए एन, इनको डिवाइड कर लीजिए, सेकंड मान लीजिए, ठीक है। चलिए सेकंड अपॉन फर्स्ट कर लेते हैं, एक को एलिमिनेट करना पड़ता है ना। तो कितना आ जाएगा ये, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन पाई ए एन अपॉन ए एक्स की पावर एन। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, 1/y डी वाई बाई डी एक्स एन अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कह सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एन वाई अपॉन, क्या एलिमिनेट कर दिया हमने यहाँ से, इसके पैरामीटर को एलिमिनेट कर दिया। तो क्या मिल गई हमें, डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज differential equation which is differential equation of curve first, which is differential equation है curve first की। now we shall obtain the differential equation, the differential
इक्वेशन, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ वी शैल ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द किसकी निकाल लेंगे? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की निकालेंगे बाय रिप्लेसिंग dy बाई dx बाई वी गेट, ठीक है। चलिए ना कर लीजिए। हो गया, तो चलिए रिप्लेस कर दीजिए। माइनस dx अपॉन कितना, dy ny अपॉन x माइनस x dx इज इक्वल टू ny dy। इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आ जाएगी माइनस कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी बाई 2 मैंने इधर ही जोड़ दिया, एन वाई स्क्वायर बाई 2 तो कट ही जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, विच इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है ना, तो हमें क्या निकालनी थी, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ही निकालनी थी, है ना। चलिए तो लिख दीजिए, विच इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, ट्रैजेक्टरी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल तो हो ही जाएंगे, क्वेश्चन करते हैं ना। एग्जाम्पल तो आप लोग देख के भी कर लोगे। पहला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, हो जाएगा ही, ठीक है। चलिए सेकंड कर लेते हैं। सेकंड भी सब वैसे तो आसान ही है, फिर भी चलो कर लेते हैं सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आसान है वैसे तो। वो तो क्या नाम है सबका, एक्सरसाइज फर्स्ट। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द सेमी क्यूबिकल पैराबोला। तो सेमी क्यूबिकल पैराबोला दे रखा, गिवन कह सकते हैं, गिवन जो दिया है हमें क्या दे रखा, ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब। इसकी सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए, और डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो चलिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करिए, 2 ए वाई
dy by dx 3x²। डिवाइड कर दीजिए ना, इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड अपॉन फर्स्ट, 2 ay dy by dx अपॉन ay² इज इक्वल टू 3 अपॉन x³ ए से नहीं कट जाएगा, एक y भी कट जाएगा, क्या बचा 2 अपॉन y dy by इज इक्वल टू 3 अपॉन x dy by dx बोलो 3 बाई, ठीक है, विच इज differential equation of curve first. Now we shall obtain the differential equation of the orthogonal trajectory replacing dy by dx. ये we get, करिए चलिए। हो गया ना? तो बताइए कितना आ जाएगा, माइनस की dx अपॉन dy नहीं हो जाएगा, 3y अपॉन 2x माइनस के 2x dx इज इक्वल टू 3y dy इंटीग्रेटिंग माइनस बस c अपॉन 2 ही क्या हो, चलो 3y² अपॉन 2 तो कट गया ना, कितना आ गया उधर जाके इज इक्वल टू c विच इज trajectory which is required orthogonal trajectory इसके बाद 6 देखिए, हो जाएंगे बीच के सब, मतलब बेहद आसान ही है। हो गया ना? चलिए तो क्वेश्चन नंबर
6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर e अपॉन एक्स, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ही निकालनी, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व, वी फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द सिस्टम ऑफ द कर्व। ये दे रखा आपके ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन ही दे रखी है, मतलब dy बाई dx दे रखा तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही है ये। तो विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व फर्स्ट मत लिखिए, है ना, कर्व फर्स्ट तो हमारे पास है ही नहीं, तो बस ये लिखिए विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व कह सकते हैं, या गिवन तो कर्व है ही नहीं, बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, बस ये लिख दीजिए। नाउ वी शैल ऑब्टेन, बस ये कहानी लिखना इसमें। अब तुम ये बताइए इसमें कितना आएगा, माइनस, हाँ, प्लस का ही हो जाएगा ना, तो dx बटे dy का प्लस का ही हो जाएगा ना, होल स्क्वायर ए अपॉन एक्स, रूट आ जाएगा ना इधर, dx अपॉन इज इक्वल टू अंडर रूट ए बटे अंडर रूट एक्स, तो ये x की पावर अंडर रूट ए, इंटीग्रेट कर दीजिए, इज इक्वल टू विच इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 7, करें 7, सेवन में फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व और ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी एंड सोल्व इट। एक कर्व दे रखा, समझिए क्या क्या करना है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स वाई इज इक्वल टू 1। सुन लीजिए पहले एक बार, करना क्या क्या इसके अंदर है ना, बुक में एक बार ध्यान से पढ़िए। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व ऑफ गिवन बाय द इक्वेशन। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए, ठीक है। लैम्डा इन्होंने पैरामीटर दे रखा, तो किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा यहाँ से, लैम्डा को। डिफरेंशियल इक्वेशन तो निकालनी पड़ती है हमें। फिर आगे क्या कहा, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए किसकी, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की। तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, dy बाई डी एक्स की जगह एंड सोल्व इट। और जो सोल्व करके आता है तो वो क्या आती है भैया, तो डायरेक्ट ही कह देता, डायरेक्ट ही क्या कह देता इसकी, या थोड़ी कहानी लंबी फैला दी ने, कहा कि इसकी पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के बाद
ठीक है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की, उसे सोल्व करिए तो क्या निकल के आता है। तो सीधा सीधा कह देते तो तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर चलो कोई बात नहीं। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वन को इधर लाएंगे, 2 लैम्डा, मैं इसको इसलिए लेके लैम्डा को इधर क्योंकि डिवाइड करके, जब डिवाइड करेंगे तो लैम्डा कट जाएगा, है ना। चलो मैंने इसे इक्वेशन नंबर क्या माना, फर्स्ट। डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका, फर्स्ट का, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 2x माइनस 2y dy बाई dx 0 माइनस 2 लैम्डा x dy बाई dx प्लस y इंटू 1, दो तो कट ही जाएगा। माइनस लैम्डा x प्लस y, डिवाइड करके लैम्डा नहीं कट जाएगा क्या। इक्वेशन नंबर सेकंड, तो ये क्या आ गई, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल, नहीं अभी नहीं, मतलब डिवाइड करने के बाद। सेकंड वाई फर्स्ट कर लीजिए, कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, अब मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इक्वल टू, बोलिए माइनस तो कट ही जाएगा ना, एक्स डी वाई बाई प्लस वाई अपॉन 2xy। तो इसकी मल्टीप्लाई चलो इधर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, 2x स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, तो कितना आएगा ये, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, चलो वो कॉमन ले लेंगे ना, माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस वाई। ठीक है, ये इससे घट नहीं जाएगा इधर आके, भाई दो है ना ये, तो क्या बचा इधर, क्या एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर, है ना। चलिए एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर इसके साथ ही आ जाएगा, है ना। चलो डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो अलग करो, इसके साथ कौन भी है, डी वाई बाई डी एक्स, इसके साथ अलग करो, डी वाई बाई डी एक्स, और क्या बच गया, माइनस माइनस वाई क्यूब माइनस वाई, इसे इधर ले आओ ना, है ना। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई तो है ये, एक्स स्क्वायर वाई तो है ये, माइनस 2x वाई स्क्वायर, नहीं इधर आके यही तो बचेगा ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स
dy by dx minus y cube minus y, which is differential equation of given curve. ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये? 7 क्वेश्चन है ये. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, which is differential equation of given curve. Now we shall obtain the differential equation of किसकी? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी replacing dy by dx by minus we get, बताइए क्या मिल जाएगा इधर का? चलो कर लो, पहले कर लिया. चलिए तो बताइए कितना आएगा ये? एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई. चलो एक्स माइनस एक्स क्यूब कर देते हैं, मैं माइनस से गुना ही कर दिया ना. डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस वाई क्यूब माइनस वाई. अब इसको सोल्व करना, किसी से भाग दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते. तो डी एक्स बटे डी वाई वाले एक साथ ले लीजिए, उधर ले जाओ इसको, है ना, इन्हें इधर ले आओ. एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई इस इक्वल टू से इधर ले जाओ. एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई. यहां से कॉमन आ रहा वाई, यहां से कॉमन आ रहा प्लस 1 इंटू वाई इंटू डी वाई माइनस कॉमन ले लो. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1. कुछ जाना पहचाना सा बना, कुछ जाना पहचाना सा तो है ही. ऐसा क्वेश्चन हम करके आए. वाई डी एक्स है ना, इसे इधर लाना. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स. फिर इसे लिखो प्लस का कितना वाई डी वाई माइनस माइनस इधर आया एक्स बराबर, इनमें कॉमन बोलना. करा नहीं था ऐसा क्वेश्चन है क्या? कुछ याद आया? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस वाई डी वाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0. इसका डिफरेंशिएशन यहाँ बनाने के लिए किससे गुना करनी पड़ेगी? 2 से. 2 से गुना कर दो. एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा क्वेश्चन नहीं है क्या ये? 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2y dy माइनस माइनस 2x इज इक्वल टू
0, ठीक है। किसको टी मान लेंगे? को टी मान लेंगे, ठीक है। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x dx 2y dy इज इक्वल टू dt। ये तो हो गया होगा इधर का। तो कितना बच गया ये? टी डी टी प्लस 2y, इसको मत यहाँ मत मानना, माइनस 2x dx बराबर इंटीग्रेट कर दीजिए टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। टी का मान रख दीजिए, 2 को उधर भेज दीजिए सी में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं इनको सबको करके लाना, और एक आध पोलर फॉर्म का भी जो हो जाए उसको भी कर लेना।